क्या हमने राजस्थान की जनता को इस बात का एहसास कराया है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये कोरोना का संक्रमण आया, कोरोना का संक्रमण तो सारे दुनिया में आया था, लेकिन क्या हुआ? दूसरे देशों में कोरोना नेतृत्व के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। अमेरिका का चुनाव, ट्रंप का चुनाव कोरोना पर ही हो गया। और आपको मालूम है कि उस मुद्दे ने क्या नतीजे पहुंचा दिए। ये हमसे शक्तिशाली थे, ये हमसे स्वास्थ्य की सुविधाएं में अच्छे थे। सारा यूरोप कोरोना के संक्रमण में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हमसे अच्छी थी। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी, जनसंख्या छोटी थी, लेकिन वो असहाय हो महसूस किया और लड़खड़ा गए और एक बार नहीं 3-3 बार लॉकडाउन लगाना पड़ा। फिर भी अपनी मॉर्टैलिटी रेट को, मृत्यु दर को संभाल नहीं पाए। लेकिन भारत जैसा देश, 130 करोड़ का देश, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन लगा करके इस देश को बचाया। इस बात को हमको समझना चाहिए। अमेरिका क्या कह रहा था? नो, वी विल नॉट गो फॉर लॉकडाउन, इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी इकोनॉमी और जनता जान, इसके बीच में वो फैसला नहीं कर पा रहे। सारा यूरोप क्या कहता रहा कि नहीं, हम तो इकोनॉमी की चिंता करेंगे। हमारे मोदी जी ने क्या कहा? जान है तो जहान है। और जब जान की चिंता कर ली तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों को हम संभाल लेंगे। ये बात गांव गांव तक हमको पहुंचाना है कि किस तरीके से मोदी जी ने और हमारे नेतृत्व ने किस तरीके से 130 करोड़ के देश को बचाया। जिस दिन कोरोना आया था, मुझे मालूम है, एक लेबोरेटरी होती थी NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एक। आज 2500 से ज्यादा लेबोरेटरी हैं। आज लगभग हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 15,000 के आसपास है। और उसी तरीके से हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, वह टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 12 लाख पर डे हो गई है। 12 लाख टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ये हमारी ताकत हो गई है। 3 लाख हम साल में वेंटिलेटर बना सकते हैं। 5 लाख PPE किट हम बना सकते हैं। एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, इंपोर्ट कर रहे थे। पिछले मार्च महीने में हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज हमारे पास 5 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी। हम लोगों ने HCQ और पैरासीटामोल प्रधानमंत्री जी ने देश को ही नहीं दिया, 150 देशों को दिया। 150 देशों। ये छोटी घटना नहीं है। अभी वैक्सीनेशन के लिए क्यों बाकी देश वैक्सीनेशन की में पहल नहीं कर पाए? वो तो हमसे बहुत आगे थे रिसर्च में, R&D में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के उद्योग को और भारत की जो टैलेंट है उसको जगाया। और हमारी जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम था, उन्होंने उस काम को पकड़ा, हमारे साइंटिस्ट ने पकड़ा। एक नहीं, 2-2 वैक्सीन बनाई और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अब चल पड़ा है, दूसरे चरण पर पहुंच गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ 20 देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। अभी भी हमारे देश मांग रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए हम इंडिया का वैक्सीन लेंगे और कोई वैक्सीन नहीं लेंगे। और कल प्रधानमंत्री जी ने खुद को, पहले कोरोना वॉरियर्स को, उसके बाद खुद को इंजेक्शन, वो वैक्सीनेशन लगाया और देश में यह साबित कर दिया कि इस वैक्सीनेशन को हमको आगे बढ़ाना है, इसके काम को आगे बढ़ाना है। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजों की जानकारी नहीं है। नहीं, आपको जानकारी है, लेकिन ये बात जन जन तक जानी चाहिए। ये बात हमको बार बार बतानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटनाएं नहीं है। इसको हमको ठीक ढंग से रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप बताइए, कोरोना के हम लोगों ने कभी सोचा था कि 3 महीने का लॉकडाउन होगा? और कभी सोचा था कि 3 महीने के लॉकडाउन में हमारे गरीब साथी कैसे रहेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को दे करके 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके
9 महीने तक, मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक बहनों का इंतजाम किया गया।